अब हमारा एग्जांपल है द एसिम्पटोट ऑफ द कर्व r इज इक्वल्स टू 2a 1 प्लस 2 cos थीटा। ठीक है, अब ये देखो इनवर्स में दिख रहा है ना फंक्शन, इसको नॉर्मल में कन्वर्ट करेंगे। फर्स्ट स्टेप हमारी क्या रहती है, r इज इक्वल्स टू 1 बाई यू, सब्स्टिट्यूट करते हैं। 1 बाई यू इज इक्वल्स टू 2a 1 प्लस 2 cos थीटा। ठीक है, यहाँ से u की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1 प्लस 2 cos थीटा डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्या होता है, डी यू बाय में डी थीटा फाइंड आउट करना होता है। नीचे तो आपकी कॉन्स्टेंट टर्म है, उसको अलग रख लेंगे। ऊपर वाले टर्म का जो न्यूमरेटर है उसका क्या होगा, यहाँ डेरिवेटिव होगा। किस तरह से, इसका 0, इसका क्या हो जाएगा -2 साइन थीटा। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो आपका आ जाएगा माइनस साइन थीटा बाय में a। ये आपका डेरिवेटिव हो गया। नेक्स्ट आपको क्या फाइंड आउट करना है, थीटा की वैल्यू कब, जब u आपका क्या हो जाएगा 0, u टेंड्स टू 0, तो हमारे पास 1 प्लस में 2 cos थीटा ओवर 2a इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से 1 प्लस 2 cos थीटा इज इक्वल्स टू 0, तो cos थीटा की क्या वैल्यू आ जाएगी, -½ ठीक है, अब पॉजिटिव हाफ होता तो डायरेक्ट हम क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते, यहाँ पे 60 डिग्री कर देते, बट यहाँ क्या है, नेगेटिव है। नेगेटिव है यानी ये किस क्वाड्रेंट में जा रखा है, दूसरे क्वाड्रेंट में जा रखा है जहाँ पे ले 60 ही रहा है। अब उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, अब सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा नेगेटिव होगा तो उसको किस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, पाई में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, cos थीटा इज इक्वल्स टू cos, किस तरह से सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको, पाई माइनस पाई बाय 3। पाई बाय 3 आपका 60 डिग्री होता है, उसको पाई में सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हम पहुंच गए हमारे सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचने के बाद इस यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमारा थीटा यहाँ से किसके इक्वल हो जाएगा, थीटा इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय 3, सॉरी cos, अभी cos को हमने सॉल्व नहीं किया है ना, cos थीटा इज इक्वल्स टू cos 2 पाई बाय 3। अब जब cos थीटा किसी cos अल्फा के इक्वल होता है तो उस टाइम पे हमने पढ़ा था ना, थीटा किसके इक्वल होता है, 2n पाई प्लस माइनस में क्या आता है हमारा अल्फा, यानी 2 पाई बाय 3। ये हमारा क्या आ गया है, यहाँ पे थीटा आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या है, थीटा आई से रिप्रेजेंट किया जाएगा या थीटा एन से बोल लो, जहाँ पे एन कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 0 1 2 अप टू सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, थीटा आ गया। जब हमने u को क्या सब्स्टिट्यूट किया, 0 सब्स्टिट्यूट किया, डिफरेंशिएशन हमने कर लिया है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब p हमारा किसके इक्वल होता है, p इक्वल होगा लिमिट u टेंड्स टू 0 थीटा टेंड्स टू थीटा आई। ठीक है, वो क्या होता है, डी यू बाई में डी थीटा तो हमने फाइंड आउट किया था, यहाँ क्या करते हैं उसका नेगेटिव इनवर्स, डी थीटा बाई में डी यू। ठीक है, वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या हो जाएगा, लिमिट u टेंड्स टू 0 एंड थीटा टेंड्स टू थीटा आई, क्या होगा, डी थीटा बाई में डी यू की हमारी क्या वैल्यू आ गई थी, इनवर्स करेंगे किसका, नेगेटिव साइन है 1 बाय में साइन थीटा बाय में a विद नेगेटिव साइन था ये भी आपका। तो यहाँ क्या हो जाएगा, p किसके इक्वल होगा आपका, लिमिट u टेंड्स टू 0 थीटा टेंड्स टू थीटा आई, यहाँ हो जाएगा आपका a ऊपर चला जाएगा, नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन आपका वैनिश हो जाएगा। p इक्वल होगा लिमिट u टेंड्स टू 0 एंड थीटा टेंड्स टू थीटा आई, यहाँ बन जाएगा a कोसिकेंट थीटा। अब थीटा आई की वैल्यू हमारे पास आ चुकी थी, ऊपर क्या थी वो 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई, यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, p किसके इक्वल हो जाएगा, a कोसिकेंट 2n पाई प्लस माइनस में 2 पाई बाय 3। ये वैल्यू आ गई है, ये किसकी वैल्यू आ गई है हमारे पास, p की वैल्यू आ गई है। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या करना है, रिक्वायर्ड इक्वेशन निकालेंगे, p इज इक्वल्स टू r साइन थीटा आई माइनस में थीटा, ये हमारा फॉर्मूला होता है, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, थीटा आई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और p की वैल्यू। p किसके इक्वल था, a कोसिकेंट 2n पाई प्लस माइनस में 2 पाई बाय 3 इज इक्वल्स टू r साइन थीटा आई की वैल्यू क्या थी हमारी, ऊपर थी 2n पाई
प्लस माइनस 2π/3, माइनस में क्या है थीटा। इसको अब हम फर्दर सॉल्व करेंगे। अब यहाँ से क्या कर लेंगे, वैल्यूज निकालेंगे। अब कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 2π पे या पाई पे चेंज तो होता नहीं है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से a कोसिकेंट की क्या हो जाएगी यहाँ पे कोसिकेंट 2π/3, प्लस माइनस साइन आपका आगे आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ होगा r साइन थीटा तो कन्वर्ट होगा नहीं, तो साइन एंगल क्या रहेगा 2π/3 माइनस में थीटा। ठीक है, प्लस माइनस का साइन एज इट इज। कोसिकेंट 2π/3 की वैल्यू क्या होगी आपकी a, कोसिकेंट 2π/3 की वैल्यू होती है हमारी 2a/√3, क्योंकि नॉर्मली ये क्या है पाई माइनस में π/3, यानी कोसिकेंट की हमें किस पे वैल्यू निकालनी है 60 डिग्री पे वैल्यू निकालनी है, वो ये आ गई आपकी। यहाँ क्या होगा r साइन थीटा प्लस माइनस 2π/3 माइनस में थीटा। अब ये जो प्लस माइनस साइन है इससे हम थ्रू आउट द इक्वेशन क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। यहाँ हमारा क्या था a ऑलरेडी इसके साथ आ चुका है, तो यहाँ से r साइन थीटा 2π प्लस माइनस साइन से इसको कर रहे हैं डिवाइड, यहाँ नेगेटिव साइन कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ क्या होगा आपका 2a√3, ये हमारा क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमने थ्रू आउट द इक्वेशन माइनस प्लस से डिवाइड किया। यहाँ कैंसिल हो गया, यहाँ कैंसिल हो गया, यहाँ पे वो साइन रह गया, तो ये आपका आंसर क्या आ जाएगा r साइन थीटा 2π/3 प्लस नेगेटिव एंड प्लस थीटा इज इक्वल्स टू 2a/√3। ठीक है, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो वही था फर्स्ट स्टेप में आपका 1/r जो होगा 1/u के इक्वल पुट करेंगे, फिर du/d थीटा, u को 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे और थीटा फाइंड आउट करेंगे, फिर p फाइंड आउट करेंगे और लास्ट में हमारे इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देंगे p की वैल्यू थीटा की वैल्यू, तो उससे हमारा क्या आ जाएगा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा फाइंड द एसिम्पटोट ऑफ द कर्व r cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू a sin 3 थीटा। ठीक है, तो हमारा सॉल्यूशन किस तरह से होगा, यहाँ क्या करेंगे पहले तो r की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। r की वैल्यू क्या हो जाएगी, r इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा a sin 3 थीटा बाय में cos 2 थीटा। फर्स्ट स्टेप हमारी क्या होती है, r इज इक्वल्स टू 1/u पुट करना है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 1/u इज इक्वल्स टू a sin 3 थीटा बाय में cos 2 थीटा। अब क्या कर देंगे इसका रेसिप्रोकल और u की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर देंगे। अब क्या कर लेंगे यहाँ पे du बाय में d थीटा फाइंड आउट करना है। अब हमें du बाय में d थीटा हमारा क्या हो जाएगा, du बाय में d थीटा आपका क्या हो जाएगा, अब क्या है ये क्वोशिएंट फॉर्म में, मतलब फ्रैक्शन फॉर्म में, तो हम फ्रैक्शन फॉर्म में क्या लगाते हैं हमारा क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल आपका क्या होता है, पहले आपका न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, इसका क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा विद नेगेटिव साइन, फिर 2 थीटा का होगा वो क्या आ जाएगा 2, फिर डिनोमिनेटर आपका सेम रहेगा a साइन 3 थीटा, नेगेटिव साइन, फिर क्या होता है हमारा डिनोमिनेटर का क्या हो जाएगा साइन 3 थीटा का cos 3 थीटा और 3 आगे आ जाएगा। ठीक है, और न्यूमरेटर आपका एज इट इज, डिवाइडेड बाय में क्या आता है a स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर 3 थीटा, डिनोमिनेटर का आपका क्या हो जाता है स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, अब क्या करना है हमें, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो du बाय में d थीटा हमारा किसके इक्वल हो जाएगा 2a साइन 2 थीटा साइन 3 थीटा विद नेगेटिव साइन। यहाँ क्या है आपका माइनस में a यहाँ पे भी था, क्योंकि ये जो डिनोमिनेटर था वो यहाँ पे भी a तो लेके ही आएगा ना आपका, मल्टीप्लाई में a, यहाँ क्या है -3a cos 3 थीटा cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय a स्क्वायर साइन स्क्वायर 3 थीटा। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, u को किसके इक्वल पुट करना है 0, u 0 हो जाएगा तो हमारा cos 2 थीटा बाय में a साइन 3 थीटा इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहां से cos 2 थीटा किसके इक्वल आ जाएगा 0। ठीक है, अब cos 2 थीटा 0 के इक्वल होता है, तो हमारा जो थीटा है वो किसके इक्वल आता है 2n+1, साथ में क्या होता है
पाई बाय 2, जहां पे n कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, कहीं तक भी वेरी कर सकता है, ठीक है। तो यहां से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, थीटा इज इक्वल्स टू 2n+1 पाई बाय 4। ये वैल्यू क्या हो गया हमारी, थीटा की आ गई। थीटा आई बोल दो, थीटा 1 बोल दो, जो भी आप जिस भी वेरिएबल्स इसको रिप्रेजेंट करना चाहते हो, 1 से करना चाहते हो, आई से करना चाहते हो, किसी कांस्टेंट से करना चाहते हो, जिससे भी करना चाहते हो आप उसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप होती है हमारी पी फाइंड आउट करना। कब, लिमिट यू टेंड्स टू 0, थीटा टेंड्स टू थीटा आई, ठीक है। यहाँ क्या करते हैं, जो हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट किया है उसका नेगेटिव इनवर्स, ठीक है। थीटा की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करना है, थीटा आई। अब थीटा आई हमारा ये है, तो हमारा इसको क्या कर देंगे, इनवर्स कर देंगे। लिमिट क्या रहेगी बाहर, थीटा टेंड्स टू थीटा आई अंदर। अब इसका इनवर्स होगा और नेगेटिव इनवर्स, ठीक है। नीचे वाले अभी करते हैं यहाँ नेगेटिव साइन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर 3 थीटा, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, जो ऊपर न्यूमरेटर में था, नेगेटिव साइन को हम ले लेते हैं, 2a साइन 2 थीटा साइन 3 थीटा, प्लस में क्या हो जाएगा 3a कॉस 2 थीटा कॉस 3 थीटा, ठीक है। नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन वैनिश हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये जो थीटा ये ना सबके लिए उसकी पर्टिकुलर वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। जैसे अब हमें क्या निकालना है, 3 थीटा आई। अब थीटा की जगह थीटा आई हो गया, या 1 बोल दो आप, ठीक है। तो साइन 3 इंटू में, अब थीटा 1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2n+1 एंड क्या है साथ में पाई बाय 4। अब इसमें हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस तरीके एक बार अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन 3 n पाई बाय 2, सबके अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, साथ में 3 पाई बाय 4, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, साइन n पाई प्लस में n पाई बाय 2, यहाँ क्या रहेगा आपका 3 पाई बाय 4। अब n पाई में कुछ भी ऐड करते हैं तो हमारा क्या होता है, ये तो पूरा थीटा की तरह बिहेव करेगा, ये n पाई के साथ तो क्या हो जाता है, -1 में कन्वर्ट हो जाता है, और साइन थीटा हमारा एज इट इज रहता है, n पाई बाय 2 प्लस में 3 पाई बाय 4, ठीक है। इसको फर्दर तो कन्वर्ट कर नहीं सकते हैं क्योंकि n पाई को इसमें से सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, बट हमारा फॉर्मूला एडिशन के लिए एप्लीकेबल होता है। अब थर्डली हमें क्या फाइंड आउट करना है, साइन 2 थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। साइन 2 थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, थीटा 1 की वैल्यू यहाँ साइन 2 इंटू में थीटा 1 क्या है हमारा 2n+1 और साथ में क्या है पाई बाय 4, अंदर फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन क्या होगा 2 इंटू में 2n पाई बाय 4, साथ में क्या होगा 2 पाई बाय 4, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, साइन n पाई 4 से 4 कैंसिल, प्लस में क्या आ रहा है पाई बाय 2, ठीक है। अब हमारे पास इसके लिए भी फॉर्मूला होता है, n पाई में कुछ भी थीटा ऐड हो रहा है तो -1 की पावर में n और साइन पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2 हमारी क्या वैल्यू देते हैं 1, तो -1/n हो जाएगी। दूसरा हमारे पास क्या है, cos 2 थीटा 1, ठीक है। यहाँ पे cos 2 इंटू में थीटा क्या था 2n+1 पाई बाय 4, यहाँ अंदर मल्टीप्लाई करेंगे cos 4 पाई बाय 4 प्लस में 2 पाई बाय में 4। सिमिलरली यहाँ क्या हो जाएगा, cos पाई साथ में क्या था n भी था, n पाई प्लस में पाई बाय 2। अब इसके लिए भी वही फॉर्मूला होता है, -1 की पावर में n एंड cos पाई बाय 2, बट साइन पाई बाय 2 पे तो हमें 1 वैल्यू मिल रही थी, cos पाई बाय 2 पे हमें क्या मिल जाएगा 0, तो -1 की पावर में n इंटू में 0, तो ये क्या बन गया 0। cos 2 थीटा हमारा किस टर्म में था, इस टर्म में, तो ये 0, तो ये सारी टर्म क्या हो जाएगी वैनिश, सिर्फ इन दोनों वैल्यू को हम क्या करेंगे सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ पे p हमारा किसके इक्वल हो जाएगा इससे, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1, नेक्स्ट जो डिनोमिनेटर में दूसरी टर्म थी वो हमारी क्या बन गई है 0, नीचे क्या बन गया 2a साइन 2 थीटा 1 साइन 3 थीटा 1, थीटा की जगह थीटा 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो साइन ऊपर स्क्वायर था, यहाँ सिंगल टर्म थी, इसने इसको कैंसिल कर दिया, a ने इसको कैंसिल कर दिया, ऊपर क्या बच गया हमारा a साइन 3 थीटा 1, डिनोमिनेटर में आ गया हमारा 2 साइन 2 थीटा 1। यहाँ इन दोनों की क्या वैल्यू करेंगे, a इंटू में -1 की पावर n साइन
एन पाई बाय 2 प्लस में 3 पाई बाय 4। ठीक है, डिनोमिनेटर में हमारा क्या आ जाएगा 2 इंटू में -1 की पावर में n, क्योंकि इसकी वैल्यू पाई बाय 2 हो रही थी, साइन पाई बाय 2 पे मैं 1 वैल्यू दे रहा था, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाए। तो हमारे p की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, p हमारा किसके इक्वल हो जाएगा a -1 रेज़ टू पावर n साइन n पाई बाय 2 प्लस में 3 पाई बाय 4 डिवाइडेड बाय में 2 इंटू -1 की पावर में n। ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बच गया ऊपर a साइन n पाई बाय 2, नीचे हो गया प्लस 3 पाई बाय 4 और डिवाइडेड बाय में क्या है 2। अब हमें p की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारी क्या होती है, p इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है r साइन थीटा i माइनस में थीटा। यहाँ उठा के वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, थीटा i की जगह पे 1। ठीक है, p की वैल्यू रखेंगे a बाय 2 साइन n पाई बाय 2 प्लस में 3 पाई बाय 4 इज इक्वल्स टू r साइन थीटा क्या था, थीटा 1 क्या था हमारा 2n प्लस 1 और कंप्लीट ब्रैकेट लेके चलेंगे, साथ में क्या था पाई बाय 4 माइनस में हमारा क्या था थीटा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद नहीं, उसके बाद